माघ माह के पावन मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के परिकरों के साथ प्रशासन और उनके परिकरों के बीच में जो भी झड़प हुई है, बटुक ब्राह्मणों को, साधु को पीटा, अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। प्राधिकरण ने उनको नोटिस दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने उनका जमीन अलॉट किया? है। मैं पूज्य शंकराचार्य जी से यह निवेदन करूंगा कि आप किसी पार्टी के नहीं है, किसी सरकार के नहीं है। आप सरकार को बदनाम करने का जो साजिश रच रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की खिलाफ करेगा, भारत में रहने वाले एक बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करेगा, वह कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय का फैसला अत्यंत सराहनीय है, साधुवाद है। मैं उनके फैसले को सराहना करता हूं। माघ माह के पावन मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के परिकरों के साथ प्रशासन और उनके परिकरों के बीच में जो भी झड़प हुई है वह अत्यंत निंदनीय है। शासन प्रशासन समझाने का प्रयास किया और समझने का प्रयास नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने उनके बटुक ब्राह्मणों को, साधु को पीटा, अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद के कंधों पे अपना बंदूक रख करके 2027 के चुनाव को साधना चाह रहे हैं, वह अत्यंत घृणित है। कौन नहीं जानता है कि सपा सरकार ने 2015 में 22 और 23 सितंबर के रात्रि में जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पीटा गया, मारा गया, यह किसी से बचा हुआ नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। जो सनातन संस्कृति को गाली देने वाले आज उनके अभिमुक्तेश्वरानंद के कंधों पे बंदूक रख करके और 27 के जो है चुनाव को जो साधने का काम कर रहे हैं, यह भी घृणित है। और जिस तरह से प्राधिकरण ने उनको नोटिस दिया है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने उनका जमीन अलॉट किया शंकराचार्य जी के नाम पर? आपने उनको प्रोटोकॉल देते हैं शंकराचार्य जी के नाम पर? क्या आप पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करना चाहते हैं? क्या भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं? यह काम अच्छा नहीं है। उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, मुलाकात किए हुए हैं। ये सब पूज्य शंकराचार्य जी के कंधों पे बंदूक रख करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करना चाहते हैं, जो नित्य निरंतर सनातन संस्कृति के लिए, संतों के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले। वहां पे कुंभ में आए आगंतुक श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्पों की वृष्टि होती है, किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो है बलि को बकरा बना करके जिस तरह से काम कर रहे हैं वह अत्यंत निंदनीय है। मैं पूज्य शंकराचार्य जी से यह निवेदन करूंगा कि आप किसी पार्टी के नहीं है, किसी सरकार के नहीं है। आप सरकार को बदनाम करने का जो साजिश रच रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हुआ वो दोनों लोगों के जो है बीच में समझदारी के कमी के कारण हुआ। इस विवाद को पटाक्षेप करिए तो सरकार को बदनाम करने का कोशिश करिएगा, स्वयं बदनाम हो जाइएगा। कोई पार्टी पॉलिटिक्स काम नहीं आएगा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से झटका लग गया है। उच्च न्यायालय ने सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान को हेड स्पीच बताया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उसको रद्द करने के लिए कहा। साल 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने धर्म की तुलना कोरोना वायरस और मलेरिया जैसी बीमारी से की थी। क्या कहना है? देखिए, मैं सर्वप्रथम मद्रास के उच्चतम न्यायालय को इस फैसले के लिए मैं साधुवाद दूंगा जिन्होंने निष्पक्ष फैसला देने का काम किया। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन लगातार सनातन संस्कृति को गाली देना, सनातनियों को अपमानित करना, हिंदू देवी देवताओं को जो है अभद्र टिप्पणी करना और सनातनियों के आस्था से खेलने का काम किया था, वह अत्यंत निंदनीय था। उदयनिधि स्टालिन को जेल की सलाखों में होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी अन्य मजहब, पंथ, संप्रदाय के ऊपर नहीं बोल पाओगे? सनातनियों को, सनातन धर्म को गाली देने का काम करोगे तो सनातनी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो
एफआईआर दर्ज कराने का काम किया था उसको भी निरस्त करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन आक्रांताओं का पक्षधर है, इसके अंदर मोगलों के डीएनए है, इसलिए इस नित निरंतर भारत की प्रभुता पर कुठाराघात करता। सनातन को गाली देना यानी भारत के अस्तित्व पे गाली देना, सनातन को गाली देना, सनातन को अपमानित करना यानी भारत को अपमानित करना। ऐसे लोगों को भारत से बाहर जाना चाहिए, भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत एक सापेक्ष धर्म राष्ट्र है, जहां पर भगवान कृष्ण, जहां पर भगवान शिव, जहां पर भगवान हनुमान, जहां पे भगवान राम का अवतरण होता है। ऐसी पावन पवित्र भूमि को नमन करना चाहिए और इस पावन भूमि पवित्र में रह करके अगर भारत की खिलाफ करेगा, भारत में रहने वाले एक बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करेगा, वह कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय का फैसला अत्यंत सराहनीय है, साधुवाद है। मैं उनके फैसले को सराहना करता हूं, साधुवाद करता हूं। यही व्यक्ति था, यही मुख्यमंत्री था जिसने कोरोना वायरस बताया था सनातन धर्म को। निश्चित रूप से यही जो है उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू कहा था, मलेरिया कहा था, एड्स कहा था, कैंसर जैसे घातक बीमारियों से इसकी तुलना की थी। ऐसे ओछी मानसिकता के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अन्य मजहब पे बोले होते तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो बहुसंख्यक समाज हैं वह अत्यंत सहिष्णु है, सरल है, सहज है, सौम्य है, जिसके नाते इन्होंने अपमानित करने का काम किया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसको झटका देते हुए इसके इस वक्तव्य को जो है घृणित कृत करने का जो आदेश किया है वह अत्यंत सराहनीय है। ऐसे घृणित कृत करने वाले लोगों को सलाखों में बंद होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए।